नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश कुमार झा और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे लाइफ में गोल राइटिंग और गोल राइटिंग के साथ फोकस्ड रहना क्यों इम्पोर्टेंट है। चलिए मैं आपको लेकर चलता हूं अपने स्क्रीन पे और मैं आपको वहां समझाता हूं कि कैसे ये काम करता है। तो चलिए आते हैं स्क्रीन के ऊपर। देखो, हमारे लाइफ में ये है हम और ये है हमारा गोल, और इन दोनों के बीच में एक जो स्पेस है बहुत बड़ा, वो है टाइम का स्पेस। अब हमारा गोल जो होता है उसको अचीव करने के लिए एक टाइम फ्रेम होता है। वो डेज में हो सकता है, मंथ में हो सकता है। तो मान के चलो कि हमारा जो डे है वो कुछ महीनों बाद है, मान के चलो 2 महीने बाद है, यानी कि 60 डेज का टाइम लाइन है। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डेज है वो 60 60, मतलब एक एक दिन में बटा हुआ है। ऐसे करके 30 दिन यहाँ तक आएंगे और 30 दिन यहाँ तक आएंगे। ठीक है। अब क्या है कि हर दिन हमें फोकस्ड रहना है गोल की तरफ, क्योंकि लाइफ में काम बहुत सारे हैं। अब देखो, हमारा जो माइंड है ना, हमारा माइंड कैसे काम करता है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर लेके चलता हूँ। कि मान के चलो ये हमारा माइंड है, ठीक है, ये है माइंड। अब माइंड में कई हजार थॉट्स आते हैं। एक बार तो हमने सोच लिया कि हमें गोल की तरफ जाना है, और माइंड में अचीव वही होता है, मतलब हम वही अचीव करते हैं लाइफ में जो हमारा डोमिनेंट होता है थॉट। डोमिनेंट थॉट होता है, यानी कि जो सबसे प्रबल थॉट होता है, जिसके बारे में हम सोचते रहते हैं, जो हमारे दिमाग में चलता रहता है, हम वहीं पहुंचते हैं। बिकॉज अ मैन बिकम वाट ही थिंक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। वाट ही थिंक्स मोस्ट ऑफ द टाइम। तो अगर आपकी थिंकिंग में गोल चलता रहेगा, अगर आपकी थिंकिंग में गोल चलता रहेगा तो आप गोल को अचीव कर लोगे, अगर उसके लिए आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो, अगर उस गोल की तरफ बढ़ने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो तो। अब होता क्या है, माइंड में एक जो एलिमेंट है हमारा वो है थिंकिंग। और थिंकिंग क्या करता है, माइंड हमेशा सोचता रहता है, तो माइंड में अलग अलग तरीके से प्रहार होते रहते हैं। जैसे कि हजारों चीज़ों दिमाग में आती रहती हैं। अब माइंड को जाना है गोल की तरफ, माइंड को जाना है इधर गोल की तरफ। अब क्या है, माइंड में मान के चलो क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एक तरफ हो सकता है आपका फैमिली इशू चल रहा हो, एक तरफ चल रहा है मूवी चल रही है कोई, एक तरफ आपका कोई फ्रेंड आपको बुला रहा है, एक तरफ हो सकता है कि कुछ लाइफ सिचुएशंस से डील करना पड़ रहा है आपको, एक तरफ न्यूज़ चैनल है, कुछ मूवी चल रही है। बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, कुछ सिचुएशंस ऐसे आ गए जहाँ पे आपको रिलेशनशिप में जाना पड़ रहा है। ठीक है। तो माइंड को जाना है गोल की तरफ, लेकिन और माइंड की सबसे बड़ी चीज़ है अपनी जो है वो ओवर थिंकिंग है। ओवर थिंकिंग हैबिट। माइंड को चाहिए इंगेजमेंट। इंगेजमेंट, माइंड हमेशा बिजी रहना चाहता है, हमेशा बिजी रहना चाहता है। अगर आप उसको बिजी रहने की चीजें नहीं दोगे ना, तो माइंड अपनी तरीके से कुछ ढूंढ लेगा। लेकिन आपको माइंड को लगाना किस पे है, गोल पे लगाना है। तो हर दिन, जब आप मान के चलो कि हर दिन ये एक डे 1 है, डे 1 है, और ये डे 2 है, और इस तरह से 3 4 5 6 इस तरह से चलता जा रहा है। अब देखो, गोल अचीव करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है डायरेक्शन विथ, यार यहाँ पे प्लस कर देता हूँ, प्लस कंसिस्टेंसी। डायरेक्शन भी चाहिए और साथ में कंसिस्टेंसी भी चाहिए। ठीक है। अगर कंसिस्टेंसी छूटी तो आप गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे। जितने सारे लोग आ, थोड़ी भी सीरियस है अपनी लाइफ में, वो 1 जैन को अपना गोल बनाते हैं कि आज इस पूरे साल में, यानी कि 31 दिसंबर तक हम कुछ अचीव करेंगे। और वो गोल जो है वो फरवरी तक आते आते नहीं कर पाते हैं उस, यानी उसको जो प्रैक्टिस करना है वो नहीं कर पाते हैं प्रैक्टिस। इसके बीच में ही उनका दम टूट जाता है। क्यों टूट जाता है? क्योंकि वो कंसिस्टेंसी छूट जाता है। क्यों कंसिस्टेंसी छूट जाता है? क्योंकि अदर वर्क इस पे हमला कर जाता है। कौन? अदर वर्क। अदर वर्क या थिंकिंग। आपने सोचा था कि मैं जिम करूंगा, आप नहीं कर पाए। आपने सोचा था कि मैं बुक्स रीडिंग करूंगा हर हफ्ते, आप नहीं कर पाए। आपने सोचा था कि मैं अपनी लर्निंग पे काम करूंगा, आप नहीं कर पाए। आपने सोचा कि इस बार मैं रिलेशनशिप में बहुत अच्छा रहूंगा और सबको टाइम दूंगा, आप नहीं दे पा रहे हो। आप बहुत कुछ करना चाह रहे हो, आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। क्यों नहीं कंसिस्टेंट रह पा रहे हो? क्योंकि आपको हराने में जो सबसे इम्पोर्टेंट या फैक्टर है, या कहूँ तो सबसे सबसे बड़ा दुश्मन जो आपका है वो आपका खुद का माइंड हो जाता है। आपका माइंड खुद का हो जाता है। ये माइंड आपको कभी भी फोकस करने नहीं देता। आप जैसे इधर जाना चाहते हो, आपका माइंड है, आप जैसे अपने गोल की तरफ जाना चाहते हो,
इधर गोल की तरफ जाना चाहते हो, आपके ऊपर बहुत सारे थॉट्स आते हैं और हर एक थॉट्स अपनी एनर्जी लेकर जाते हैं। तो अपने आप को ये याद दिलाते रहना कि मेरा गोल क्या है, मुझे जाना किधर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि लोगों के अंदर इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी मतलब आपको कुछ भी बहुत बड़े लेवल पे करने का मन करता है। जैसे कि मान के चलो मैं जिम करूंगा, तो आप पहले दिन गए, आप दूसरे दिन गए, आप तीसरे दिन गए, चौथे दिन मन नहीं करता जाने का, पांचवें दिन कुछ बहाना हो गया, कहीं जाना था, छठे दिन अब यार एक दिन रह ही गया, अब क्या ही आए, 10 दिन बाद अरे यार आप छूट ही गया, रहने दो, अब अगले साल करेंगे। ये सबके साथ होता है। मैं कहता हूं अगर आप 4 घंटे भी डेली पढ़े ना, और अगर आप 2 साल तक पढ़े, 2 साल तक लगातार 4 घंटे डेली पढ़े, यू हैव अ बेटर चांस टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर। अगर आप 4 प्रेजेंटेशन दें और 4 प्रेजेंटेशन 365 दिन दें, तो अगर आप सेल्स में हो, यू हैव अ बेटर चांस टू बिकम ए मिलीनियर। मिलीनियर मतलब करोड़पति बन जाओगे आप। लेकिन ये जो छोटी आदत है ना, 4, यही इंसान नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके दिमाग में बहुत सारे होते हैं। इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन है गोल राइटिंग। गोल राइटिंग। जब भी आप सुबह सुबह उठते हो, सो के उठने के बाद ही सबसे पहले 2-3 काम करें। पहला काम करें, सोचें कि मुझे कहाँ जाना है। क्योंकि जैसे ही आप सोओगे, तो आपका दिमाग अब इंगेजमेंट ढूंढना चालू करेगा कि मुझे क्या करना है, और जो भी काम सामने नजर आ जाएगा, मैं फिर से बनाता हूं कि ये है आपका माइंड, और इस माइंड को जो पहले दिख जाएगा, वो उस पर टाइम इंगेज करना चालू कर देगा, जो भी पहले दिख जाएगा। इसीलिए अगर आपने मोबाइल पहले दे दिया इसको, कि मोबाइल देखने लग जाएगा। अगर आपने इसको टीवी दे दिया तो टीवी देखने लग जाएगा। अगर आपने इसको फ्रेंड से दे दिया तो फ्रेंड को टाइम देने लग जाएगा। अगर आपने इसको बुक दे दिया तो बुक पढ़ने लग सकता है। ठीक है। और अगर आपने इसको गोल दे दिया तो गोल पे काम करना, और इसने आपने प्लानिंग दे दिया तो प्लानिंग में चला जाएगा। मतलब जो भी आप दोगे दिमाग को, उस पर चला जाएगा। और दिमाग जब किसी चीज़ पे चला जाता है, तो उसके पास दो चीज़ें काम करती है। एक होता है इनर्शिया। इनर्शिया यानी कि जिस चीज पे दिमाग चला गया है, वहां से मूव करना बहुत मुश्किल है। अगर इस पे चढ़ गया ना, जैसे आपने कोई मूवी देखने लग गए, तो वो 3 घंटे लेगा ही लेगा, 3 आवर्स आपके लेगा ही लेगा। और दूसरा होता है माइंड का एक और नेचर है, चंचल। ठीक है। यानी कि फ्लिकरिंग माइंड है। फ्लिकरिंग फ्लिकरिंग माइंड है, यानी कि एक ही माइंड में बहुत सारे विचार आते हैं, और ये दोनों आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं। अगर एक विचार आया, वो डिस्ट्रैक्शन वाला है, डिस्ट्रैक्शन वाला विचार आ गया, और उस डिस्ट्रैक्शन पे आप इनर्शिया लेके बैठ गए, यानी कि एक तो मूवी देख रहे हो और मूवी आपने 3 घंटे देखना ही चालू कर दिया, तो आपका गोल की तरफ जो फोकस था वो जाना बंद हो गया। तो आपको क्या करना है कि अपने माइंड को हर दिन अपने माइंड को डायरेक्शन देना है गोल राइटिंग से। गोल राइटिंग, हर दिन इसको गोल राइटिंग दो। सुबह मैं ये काम डेली करता हूँ। आप क्या करो, जैसे आपने वेकअप, आप जैसे सुबह उठे, सबसे पहले इसको दो गोल। आपका गोल क्या है? आपको कहाँ जाना है लाइफ में? आपको कहाँ जाना है लाइफ में, ये अपने आप से डिफाइन करो कहाँ जाना है। दूसरा, उसी गोल को अचीव करने के लिए आज क्या क्या रिश्ता है, यानी कि टू डू लिस्ट। आज मुझे कौन सा काम करना है। टू डू लिस्ट जब हो जाए, तो टू डू लिस्ट में ज़्यादा चीज़ें मत लिखिए, आप 2 से 3 चीज़ें लिखिए। ये भी मैं बताऊंगा अगली वीडियो में कि क्यों 2 ही 3 चीज़ लिखनी है। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को बहुत सारा काम दे दोगे, तो दिमाग कोई भी काम नहीं कर पाएगा। तो आप उसको ज़्यादा नहीं, 1, 2 और 3, ये 3 काम, बड़े बड़े काम दे दो, जिसमें कम से कम 90 मिनट का टाइम लगे। तो आप 90 90 90 270 मिनट जो कि लगभग 4 घंटे से ज़्यादा होते हैं, इतना टाइम आप दे पाओगे गोल को। ठीक है। तो टू डू लिस्ट लिखिए, और साथ ही साथ टू डू लिस्ट के साथ एक चीज़ बनाइए, वह है टाइम ब्लॉक। टाइम ब्लॉक। तो मैंने क्या क्या बताया आपको? पहली चीज़ ये करिए, दूसरी चीज़ ये कीजिए, और तीसरी चीज़ ये कीजिए, टाइम ब्लॉक। क्यों इंपॉर्टेंट है ये? क्योंकि देखिए, जो भी आप लाइफ में कर रहे हो, उसको करने के लिए आपको एक चीज़ सबसे बड़ा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, वो है टाइम। और हर एक चीज़ का वो टाइम देना ही पड़ता है। अगर टाइम डिफाइन नहीं करोगे, जैसे कि मान के चलो, टाइम डिफाइन करने का मतलब है क्या, कि आपने जैसे सुबह आप 5 बजे उठे, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो आपने सोचा कि मैं 5 बजे उठा, 6 to 8 मैं एक्स काम करने वाला हूँ। फिर यहाँ पे 9 to 11 बीच में कुछ ब्रेक लेके, 10 मिनट ब्रेक लेके, 9 to 11 मैं वाई काम करने वाला हूँ। तो अब जब आपने इसको डेडलाइन दे दिया कि 6 बजे काम स्टार्ट होगा और 8 बजे फिनिश हो जाएगा ये काम, ठीक है, तो आपने क्या किया, इसको डेडलाइन दे दिया है, तो अब इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी है कि आपके अंदर एक सेंस ऑफ अर्जेंसी रहेगी। सेंस ऑफ अर्जेंसी कि यार मुझे ये काम करना ही करना है।
वरना मेरे पास 8 बजे का टाइम है। एक इंसान का जो माइंड होता है वो हमेशा प्रोकास्टिनेट करना चाहता है काम को। और इसी तरीके से अगर आपने इसको टाइमिंग नहीं दिया ना, तो जो काम 6 बजे होने वाला है वो रात के 6 बजे तक भी नहीं हो पाएगा, 12 घंटे बाद भी नहीं हो पाएगा वो काम। ठीक है, लेकिन अगर आपने इसको टाइम दे दिया तो यू हैव ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। इसीलिए आप देखो लाइफ में हर एक चीज़ का इलेक्शन का टाइम होता है कि इलेक्शन 13 तारीख को, 14 तारीख को, 15 तारीख को, जो भी आपने डेट है उस पर होगा। एग्जाम का टाइम होता है, तो टाइम आप रोक नहीं सकते हो। हर चीज़ का डेडलाइन आपको अपने दिमाग में तय करना है। दैट इज वाई टाइम ब्लॉकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई यहाँ पे। पहली, गोल राइटिंग। गोल राइटिंग इसलिए क्योंकि आप डायरेक्शन दे सको। दूसरा, टू डू लिस्ट कि क्या क्या करना है। और तीसरा, टाइम ब्लॉकिंग। जो भी टू डू लिस्ट लिखा है आपने उसके लिए टाइम ब्लॉकिंग आप करते रहिए। अगर आपने ये सारा काम किया, अगर आपने ये सारा काम किया तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। और याद रखना, लाइफ में मेहनत हर कोई करता है, सिर्फ एक ही चीज़ उसका मिस हो जाता है, वो है डायरेक्शन। माइंड है, माइंड को गोल की तरफ हमेशा डायरेक्ट करते रहिए। हमेशा हमेशा आप अपने गोल की तरफ जाने वाला कार चला रहे हो, और अगर इस कार का डायरेक्शन इधर ना जाके, अगर कार का डायरेक्शन इधर चला गया, फिर 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 इधर चला गया, तो आपके पास एक चीज़ लिमिटेड है, दैट इज लाइफ। आपकी लाइफ लिमिटेड है, यानी कहो तो टाइम लिमिटेड है। तो हो सकता है कि इस गोल को जो आप अचीव करना चाहते थे उसके पहले ही आपकी यहाँ डेथ हो जाए, या फिर आपका वो वक्त निकल जाए। इसलिए लाइफ को हमेशा, हर दिन अपने डायरेक्शन में स्पेंड करते रहिए। दैट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप कि मैं आपको समझा पाया। ठीक है, और अगर आप टाइम गोल राइटिंग का महत्व समझ जाएंगे तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। मैं आपको और भी बता रहा हूँ कि बड़े बड़े मतलब पर्सनैलिटी जिन्होंने ये प्रैक्टिस लाइफ टाइम किया है और अभी भी कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आते हैं ब्रायन ट्रेसी। ब्रायन ट्रेसी। दूसरा है ग्रांड कार्टोन, आपने नाम सुना होगा। ये बिलीनियर हैं सारे। ठीक है, और भी जितने सारे लोग आपको वो ब्रूस ली भी थे। इसके बाद ब्रूस ली थे, इसके बाद मैं बता रहा हूँ डोनाल्ड ट्रंप लिखते हैं अपना गोल। इसका बता रहा हूँ, आपने इनका नाम सुना होगा, जैक एंड फील्ड जो चिकन सूप ऑफ द सोल के राइटर हैं। जिम रॉन, आपने इनका नाम सुना होगा। इसके बाद इनकी इनकी इनके गोल के ऊपर एक आपको, गोल राइटिंग के ऊपर आपको वीडियो मिल जाएगी। जिग जिगलर, जिग जिगलर, इनकी आपको पूरी ऑडियो बुक मिल जाएगी गोल के ऊपर, पूरी गोल के ऊपर इनकी ऑडियो बुक है। तो जितने भी टॉप पर्सनालिटी उन्होंने गोल राइटिंग को लिखा है, क्योंकि गोल राइटिंग आपको डायरेक्शन देता है। लाइफ में 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी। डायरेक्शन एंड कंसिस्टेंसी, ये चीज़ ध्यान रखने का हमेशा। लाइफ में 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी। डायरेक्शन और कंसिस्टेंसी। अगर आपने ये दोनों चीज़ मेंटेन कर लिया तो लाइफ में कुछ भी असंभव नहीं है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। थैंक यू। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी वैल्यूबल लगा होगा, और मैं ऐसी वीडियोज़ लेकर आता रहूँगा। आपसे बस इतनी सी उम्मीद है कि आप मुझे सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें आगे बढ़ने में, ताकि मैं आपको ऐसे ही वीडियोज़ ला के देता रहूँ। मैं बातें करना चाहता हूँ पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर, गोल राइटिंग के ऊपर, और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट, प्रोडक्टिविटीज़ के ऊपर। तो अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपके हर एक सवाल का आंसर करूँगा। तब तक के लिए शुक्रिया।